मैं रामपुर में हूँ। रामपुर में मेरे साथ आजम खान के बहुत करीबी और आजम खान के पूर्व मीडिया प्रभारी फसाहत अली शानू जी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि ये समाजवादी छोड़कर भाजपा का इन्होंने दामन थामा है, आखिरकार क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी बहुत स्वागत सर है। मैं जानना चाहूँगी कि आप समाजवादी छोड़कर भाजपा में आ गए हैं, किन उद्देश्यों को लेकर आप? मैंने पहले दिन ही कहा था प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने कि मैं किसी की कमियों की वजह से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की खूबियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखकर, उनकी जो सरकारी योजनाएं हैं जिसमें हर वर्ग को लाभ मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, और जाने कितनी योजनाएं जिनका मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा और आप सुनते सुनते थक जाएंगे। इतनी योजनाओं के बाद जिसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया, कोई फ़र्क नहीं किया गया। भारत दुनिया में बेहतरीन देशों में शुमार हो रहा है, इसलिए मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, योगी जी के कुशल नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टियों की नीतियों के कारण में। सर उपचुनाव तो पहले भी हुआ रामपुर में, अब तो ये दूसरी बार हो रहा है। क्या आपको भाजपा की जो नीतियां हैं, भाजपा के जो उद्देश्य हैं, फायदे हैं, वो आपको पहले नहीं दिखे, अभी दिखे हैं? जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। ऐसा क्या समाजवादी ने आपके लिए कर दिया जो कि समाजवादी को छोड़ के आप आ गए हैं? समाजवादी पार्टी ने कुछ किया ही नहीं, इसलिए समाजवादी पार्टी छोड़ के आए हूँ। उन्होंने सिर्फ अब्दुल से दरी बिछवाई और कल उनके बहुत बड़े नेता जो हैं, स्थानीय नेता, उन्होंने ये कहा है कि अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, अब्दुल पोछा लगाएगा। तो अब वो दरी से पोछे पर आ गए, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। क्या आप लोगों की ये चाल तो नहीं है भाजपा में आना? देखिए, हम ईमान वाले लोग हैं। जब वहाँ थे तो ईमानदारी से थे और यहाँ हैं तो ईमानदारी से हैं। हमारे ईमान पे शक करना। आजम खान साहब ने बोला है कि मैंने अपना एक बंदा भाजपा में भिजवा रखा है, क्या वो? उसका जवाब वो देंगे, उन्होंने किसको भिजवा रखा है। उनके सवाल का जवाब मैं क्यों दूँ? क्या लगता है आप पे कई मुकदमे भी दर्ज हैं, तो क्या मुकदमों से बचने के लिए आपने भाजपा का दामन थामा है? ये न्यायालय की बात है, ये न्यायालय की बात है। न्यायालय में न्याय होगा, ये न्यायालय की बात है। क्या लगता है इस बार मुस्लिम समाज जो है किस ओर जा रहा है? आपको क्या लगता है? आप भी तो घूम रही हैं यहाँ पर, आपने खुद भी तो लोगों से मिले होंगे, आपने खुद भी तो लोगों से बातचीत की होगी। इस बार इतिहास रचने जा रहा है। देखिए, आकाश सक्सेना हनी साहब तो चुनाव जीत रहे हैं, मुस्लिम समाज उनके जीतों का अंतर बढ़ाने में काम कर रहा है। लगता है कि आकाश सक्सेना जीत जाएंगे? भारी मतों से जीत जाएंगे, जीत नहीं जाएंगे, भारी मतों से जीत जाएंगे। क्या इसमें कोई समाजवादी की चाल तो नहीं है? तो समाजवादी चालें चलती रहे, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है और जनता ने फैसला किया है कि वो विकास का हिस्सा बनेगी और रामपुर को औद्योगिक नगरी बनता हुआ देखना चाहती है। क्या कहना चाहिए वोटर से? वोटर से यही कहना चाहूँगा कि कुदरत ने तुम्हें मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 4.5 साल तक है, पहले भी थी, लेकिन कुदरत ने तुम्हें मौका दिया सरकार का हिस्सा बनने का। इस मौके को जाना मत देना। एक विधायक हो जाने या नहीं हो जाने से सरकार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा मुस्तकबिल टूट जाएगा अगर तुमने कोई गलत फैसला ले लिया। ये याद रखना कि लम्हों की गलतियों की सज़ा सदियाँ पाती हैं। अपने आप को विकसित बनाने के लिए, अपना भविष्य सुधारने के लिए सरकार का हिस्सा बनो, इतिहास का साक्षी बनो और ज़्यादा से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को दो। मेरा आखिरी सवाल है, आपने कहा कि सरकार का हिस्सा बनो, तो क्या ये सरकार आपको पहले नहीं दिखी पिछले 4.5 साल में? मैंने तो अभी जवाब दे दिया आपको कि जब जागो तब सवेरा। अब अब्दुल जागरूक हो चुका है, अब अब्दुल को सम्मान चाहिए, अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। ठीक, धन्यवाद। ये थे मेरे साथ फसाहत अली शानू जी, जिनका कहना है कि जब जागो तब सवेरा, और मुस्लिम वोटर्स जो इस बार भाजपा की तरफ है और इनका कहना साफ है कि इस बार भाजपा की विजय होगी। मेरे सहयोगी के साथ में शीतल ठाकुर, जनता और सत्ता, रामपुर।